क्या यूटा माकी को हरा सकता है? मैंने खुद से सवाल पूछा क्योंकि मुझे गूगल पर ये दिखा, माकी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर राइट नाउ। ये देखने के बाद मैंने अपने दिमाग की छिपकली दौड़ाई और उससे मुझे कुछ और प्रूफ मिले। माकी का इस टाइम पावर लेवल टोजी के इक्वल है और टोजी ने टीनेजर गोजो और गेटो दोनों को हराया था एक साथ, और प्रीवियस कुछ चैप्टर से माकी सोलो फाइट कर रही है सुकुना के साथ। तो क्या यूटा माकी को हरा सकता है? और मैं इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते यहां आ गया। तो आज हम लोग देखेंगे हु इज स्ट्रॉन्गेस्ट। और मैं कभी थ्योरीज में बात नहीं करता, फुल फ्लैश बैटल कराने वाले हैं इनका आज। एक्चुअली मैं कोई राइटर तो नहीं हूं, लेकिन जितने एनीमे मैंने आज तक देखे हैं उनसे अपना बैटल आईक्यू इंप्रूव करने के बाद आज मैं इनका बैटल कराने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पार्ट्स में वीडियो को डिवाइड कर देता हूं जिससे कि तुम्हें समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम यूटा और माकी की बेसिक्स डिटेल देखेंगे, उसके बाद बैटल पे जाएंगे। और तुम्हें अगर वो सारी बेसिक डिटेल्स पता है सारी, तो तुम सीधे बैटल पे जंप कर सकते हो। मैंने टाइम स्टैम्प लगा दिए हैं वीडियो में। सबसे पहले यूटा के बेसिक डिटेल्स, हिस्ट्री से लेकर सिविक्स तक सब देखेंगे, बायोग्राफी ज्योग्राफी छोड़। यूटा एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है और एक वो कर्स प्लेट भी होल्ड करता है। एक्चुअली क्वीन ऑफ कर्सेस होल्ड करता है, जिसे हम रीका के नाम से भी जानते हैं। सेकंड ईयर स्टूडेंट है, हाई बैटल एक्सपीरियंस है, गेटो से भी फाइट किया उसने, वो भी प्राइम गेटो से। और अपना गॉड यूटा ट्रेंड हुआ है मिगुएल, गोजो और माकी से। देखो सबको पता है गोजो ने तो उसे टीच किया ही है, माकी ने उसे थोड़ी देर के लिए टीच किया था, लेकिन किया तो था। और जे के जीरो पिक्चर के अंदर मैगुएल उसे ले जाता है और एक साल से वो उसी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। अब यूटा की थोड़ी सी एबिलिटीज देख लेते हैं। रिवर्स कर्स टेक्निक है जिससे वो खुद के साथ साथ दूसरों को भी हील कर सकता है, जैसा कि उसने एक बार यूजी को किया था। इमेंस कर्स एनर्जी है, ब्लैक फ्लैश है, डोमेन एक्सपेंशन है, कॉपी टेक्निक है, कर्स एनर्जी पे अच्छा खासा कंट्रोल है। और इन सबको भी हटा दो तो उसके पास रीका है, वो अकेले सबको देख लेगी। अभी वैसे तो एक पॉइंट था नहीं, लेकिन यूटा के केस में रखना पड़ेगा। आखिर इसने कौन कौन सी कर्स टेक्निक कॉपी करी है? सबसे पहले आता है क्लियरवोयंस, यही नाम है ना उसका। अरे वो चार्ल्स की टेक्निक है जो मांगा राइटर था, जिससे वो फ्यूचर देख सकता है सामने वाले एनीमे का, लेकिन सिर्फ 1-2 सेकंड आगे का। कर्स्ट स्पीच है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो इनुमाकी वाली टेक्निक। सैलमन अपना यूटा शिकिगामी भी बुला सकता है, जो कि इसने ध्रुव लक्कड़ वाला को मार के कॉपी की है। थिन आइस ब्रेकर, उरो की कर्स टेक्निक जिससे वो आसमान को क्रैक कर सकता है और उससे हाई ब्लास्ट होता है उसके अपोनेंट को हिट करने के लिए। अगली है जैकॉब फ्लैटर, जो कि एंजल की कर्स टेक्निक है और ये किसी भी जुजुत्सु को नाइगलेट कर सकती है, लेकिन इसका माकी की फाइट के अंदर है ना कोई काम नहीं है, क्योंकि माकी कोई जुजुत्सु ही नहीं कर सकती। और लास्ट में अपने किटकट लवर की फेवरेट किटकट टेक्निक, जिससे उसने गोजो का किटकट बनाया था। इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलते, सबको पता है। यूटा के बेसिक्स का लास्ट पॉइंट, कौन कौन सी फाइट यूटा ने लड़ी है? यूटा वर्सेस यूजी, यूटा वर्सेस उरो, और उरो के साथ वो एक और था कामेहामेहा वेव छोड़ने वाला, यूटा वर्सेस गेटो, और यूटा वर्सेस कुरोरोशी। नहीं पता? अरे वही टेड्डा। और यूटा वर्सेस सुकुना, लेकिन वहां पे सुकुना सोलो था और यूटा टीम के साथ। अब आ जाते हैं माकी की सिविक हिस्ट्री के ऊपर और इसे जल्दी से खत्म करते हैं। टोजी लेवल पावर है, सेकंड ईयर स्टूडेंट है, बैटल विद सुकुना अलोन, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देख लिया है। स्ट्रॉन्ग इनफ टू किल टीन गोजो एंड गेटो लाइक टोजी, बताया था तुम लोगों को। और ट्रेंड विद गोजो एंड हरसेल्फ। एबिलिटीज क्या है इसकी? नो कर्स एनर्जी, बहुत बढ़िया एबिलिटी है डोमेन एक्सपेंशन के सामने, मतलब इसके ऊपर डोमेन एक्सपेंशन यूटा का कोई वर्क नहीं करने वाला। कर्स टूल के अंदर मास्टरी कर चुकी है। इमेंस फिजिकल बॉडी एंड मार्शल आर्ट्स। फाइट देख लेते हैं कौन कौन सी करी है। माकी वर्सेस सुकुना, माकी वर्सेस ओजी जेनिन, यानी कि उसका खुद का बाप। माकी वर्सेस नायो जेनिन, चचा उसका चाचा, बता रहा हूं याद रखना। माकी वर्सेस द हे, ग्रुप ऑफ जेनिन मेंबर। और माकी वर्सेस गेटो, ये भी टीम अप था टोजी और पांडा के साथ। इन्हीं को कहते हैं खुद के खानदान का कातिल ना। अभी शुरू करते हैं बैटल इन दोनों का। अब देखो बैटल खाली हाथ तो करेंगे नहीं, कुछ तो चाहिए शगुन का। तो यूटा के हाथ में देते हैं कटाना और अपनी माकी के हाथ में देते हैं वही उसकी सोल स्प्लिट स्वॉर्ड। जब बैटल शुरू होगा तो दोनों नॉर्मली फाइट करेंगे और यूटा कोई भी अपनी कर्स टेक्निक जो उसने कॉपी की थी उनको इस्तेमाल नहीं करने वाला, क्योंकि नहीं लेगा यार वो स्टार्टिंग में इस बैटल को सीरियस। दोनों के पास एक एक एडवांटेज है बैटल में, जैसे माकी के पास है उसकी हाई स्पीड और यूटा के पास है रीका। देखो लेकिन देखो इन दोनों का जो बैटल है, आई थिंक इसमें यूटा जो है लीड में होगा, क्योंकि इसके पास है रीका और माकी अलोन है। और माकी के लिए बिल्कुल सिचुएशन हो जाएगी 1 वर्सेस 2 वाली। माकी जो है वो टोजी जितनी पावरफुल है, तो शायद वो उसे लंबा खींच सकती है, बैटल को हैंडल कर लेगी वो कुछ टाइम तक दोनों को एक साथ। और यूटा की 2 टेक्निक इस बैटल के अंदर वर्क नहीं करेंगी। जो पहली है वो है डोमेन एक्सपेंशन, क्योंकि माकी के पास 0 कर्स एनर्जी है, तो वो कभी भी डोमेन के आर पार जा सकती है। तो जो अनलिमिटेड कॉपी टेक्निक और अनलिमिटेड कर्स एनर्जी वाला एडवांटेज था यूटा पे, वो गया। और दूसरी है जैकॉब्स लैडर, क्योंकि माकी के पास 0 कर्स एनर्जी है, तो वो कोई भी जुजुत्सु यूज नहीं कर सकती। और बैटल के अंदर हमने माकी को दिया है सोल स्प्लिट कटाना, यानी कि अगर माकी ने यूटा को स्लाइस कर दिया तो वो हील नहीं हो सकता इजीली। बैटल और आगे बढ़ेगा और माकी ज्यादा लंबे समय तक 1 वर्सेस 2 हैंडल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो डिसाइड करेगी सबसे पहले रीका को टेक डाउन करना, क्योंकि रीका को टेक डाउन करना इजी है कंपेयर टू यूटा, क्योंकि रीका नहीं चलाती अपना दिमाग,
रद्दी भर भी। वो ऑल टाइम यूटा को प्रोटेक्ट करने में और यूटा के ऑर्डर्स मानने में ही लगी रहती है। अब हम एक अज्यूमेंट लगा के चलना है कि माकी ने रिका को मार दिया क्योंकि उसके पास सोल स्प्लिट कटाना है, तो वो खत्म कर सकती है उसे विद उसकी हाई स्पीड। जब सोल स्प्लिट कटाना किसी भी कर्स स्प्लिट को हिट करती है तो वो हील नहीं हो सकती। और अच्छे से समझना है तो गेटो वर्सेस टोजी वाली फाइट देख लेना, उसमें समझ जाओगे। अज्यूम करते हैं कि रिका मर चुकी है और अब बैटल हो चुका है 1 वर्सेस 1। कहने के लिए तो दोनों अब इक्वल लेवल पे हैं, लेकिन अभी भी यूटा लीड में है क्योंकि उसके पास है उसकी सारी कॉपी टेक्निक और ऊपर से रिका के मरने का गुस्सा ना। अब इस फाइट को यूटा बहुत ज्यादा सीरियस लेने वाला है और अपनी सारी कॉपी टेक्निक यूज करेगा। इस सिचुएशन के अंदर जो उसकी मेन वेपन होंगी वो 2 कॉपी टेक्निक है, क्लियरवॉयंस वही फ्यूचर वाली और कश स्पीच इनुमाकी वाली। क्योंकि माकी है फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट, तो माकी के मूवमेंट रोकने के लिए उसे कश स्पीच और उसके मूवमेंट्स को देखने के लिए उसे क्लियरवॉयंस की जरूरत पड़ेगी। देखो रिका के मरने के बाद ना गेम में आ चुका है बहुत बड़ा चेंज। माकी इस टाइम अपने पूरे पोटेंशियल पे लड़ सकती है क्योंकि उसने हर फाइट सोलो ही लड़ी है, ऑलमोस्ट हर फाइट सोलो लड़ी है, तो उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सोलो लड़ने का। लेकिन यूटा ने अपनी ज्यादातर फाइट, मैक्स सारी फाइट रिका के साथ लड़ी है, उसने कोई भी फाइट सोलो अकेले नहीं लड़ी, तो वो रिका के मरने के बाद तो अपने पूरे पोटेंशियल में नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि अपना गॉड यूटा रिका के मरने के बाद भी इस बैटल को जीत जाएगा? वियर्ड लगेगा, आई नो, बट मैंने इस मैच की हर एक पॉसिबिलिटी देखी है। हर एक तो कोई नहीं देख सकता, लेकिन जितनी मुझ पर बन सकी मैंने देखी है भैया, और उससे मुझे कहीं भी चांसेस नहीं दिख रहे कि माकी जीत जाएगी ये बैटल। जिसमें से सबसे अच्छी 3 पॉसिबिलिटी मैं लाया हूं तुम लोगों के सामने कि आखिर यूटा ये बैटल जीतेगा, तो जीतेगा कैसे। देखो पहली पॉसिबिलिटी, वो अपनी फ्यूचर देखने वाली टेक्निक से ही माकी के मूवमेंट्स 1-2 सेकंड पहले देख लेगा और उन्हें रिफ्लेक्ट भी कर सकता है क्योंकि यूटा कोई ज्यादा स्लो नहीं है, थोड़ा बहुत स्लो है माकी से बस। सेकंड पॉसिबिलिटी के अंदर यूटा यूज करेगा शिकिगामी माकी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड देन वो यूज करेगा इनुमाकी की टेक्निक ताकि वहीं पे माकी रुक जाए और वो उन्हें मार ना सके। और लास्ट मूव क्लीव और कटाना का स्लैश। तीसरी एंड आखिरी पॉसिबिलिटी, पहले यूटा यूज करेगा फ्यूचर देखने वाली टेक्निक जिससे वो उसके मूव्स देख सके, उसके बाद वो यूज करेगा शिकिगामीज अटैक करने के लिए नहीं, सिर्फ उसे डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस के अंदर डालने के लिए, एंड देन वो उसे इनुमाकी की टेक्निक से रोक के सडनली उसकी कटाना छीन सकता है और उस सोल स्प्लिट कटाना को माकी के अगेंस्ट ही यूज कर सकता है। और अगर सोल स्प्लिट कटाना यूटा के हाथ लग गई, भाई यूटा को जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज थी जो मुझे लगा कि काफी तक सही है, और तुम लोगों को लगता है कि किसी भी एंगल से माकी जीत सकती है? मुझे कमेंट करके बताना कोई ऐसी पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास है तो। मुझे तो नहीं लगता यार कि यूटा के सामने कोई टिक भी सकता है गोजो और सुकुना को छोड़ के इस टाइम। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।